मोहम्मद तलहा गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की तैयारी में है। ये उनका हकीकी नाम नहीं बल्कि निजी कवायद को खुफिया रखने की खातिर बदल दिया गया है। वो गुज़िश्ता 20 बरसों से एक निजी कंपनी में अच्छी मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन उनके बकौल मुल्क के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि यहाँ नहीं रहा जा सकता। वो अपनी फैमिली को माली सपोर्ट देना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा कमाने की खातिर यूरोप जाने की ख्वाह हैं। जो यहाँ पे लाइफ हमारी गुजर रही है ना, जिन सख्तियों में, जिस खौफ में गुजर रही है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं कहीं भी तो आपको 2 बंदे आएंगे, गन रखेंगे, गन पॉइंट पे आपको लूट लेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो वो आपको गोली मार देंगे। ये इंसिडेंट इतने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और कंसिस्टेंट हो रहे हैं हमारे हर जगह पे, हर शहर में जहाँ हम रहते हैं उधर भी, कि हमें अब मौत का कोई खौफ नहीं है। मौत मरना यहाँ भी है और वहाँ अगर हम रिस्क लेके मर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और क्या पता उस रिस्क में हम कामयाब हो जाए, वहाँ पहुँच जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हालिया अरसे में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के वाकयात में इजाफा नोट किया गया है। तलहा के ज्यादातर दोस्त और रिश्तेदार मैट्रिक के बाद ही गैर कानूनी तौर पर यूरोप चले गए थे, लेकिन उनमें से अब कई लखपति बन चुके हैं। तलहा भी यही कामयाबी चाहते हैं कि किसी गैर मुल्क जाकर पैसे कमा सकें, लेकिन इमिग्रेशन की उनकी कानूनी कोशिशें अभी तक कारगर साबित नहीं हो सकी। सर, मैंने कोशिश की लीगल वे से जाने की, लेकिन अब मैं इलीगल ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं डिफरेंट वेज से। अपनी मिसेस का जेवर बेचा है, मैंने अपनी चीज़ें बेची हैं घर की, और अपने जो भी मेरी प्रॉपर्टी थी छोटी थोड़ी सी वो बेची है सारी। इस वक्त मैं हैंड टू माउथ हूँ और मैंने वो पैसे इकट्ठे किए। मैं इलीगल वे से ही जाऊँगा, लीगल वे से मुश्किल है। पाकिस्तान के खस्ता इक्तिसादी हालात की वजह से अब पढ़ा लिखा तबका भी गैर कानूनी मुहाजिरत का सोचने लगा है। तलहा के बकौल अफरात-ए-ज़र, महंगाई और नफसा नफसी का ऐसा दौर दौरा है कि अब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी भी इज्जत से अपने घर वालों का पेट नहीं पाल सकते। उन्हें ये गलत फहमी है कि यूरोप जाते ही उनके तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। तलहा का ख्याल है कि वो किसी यूरोपीय मुल्क की शहरियत हासिल कर लेंगे और खूब पैसे कमाने लगेंगे। ऐसा गलत ख्याल गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले हर शख्स के जहन में होता है। ताहम तलहा समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अब ये रिस्क लेने में कोई कबाहत नहीं। वो एक ऐसे एजेंट से राब्ते में हैं जो लोगों को यूरोप भेजने के लिए काम करते हैं। हम तकरीबन पूरी दुनिया के लिए करते हैं, बट जो मैक्सिमम जो यहाँ से लोग जाते हैं वो यूरोप के लिए जाते हैं। और हमें जो वो अप्रोच करते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही कोई कज़न्स, कोई चचा का, कोई गांव का कोई बंदा हमारे थ्रू गया होता है और वो वहाँ पे सेटल होता है। यहाँ पे हो सकता है कि वो सिर्फ गाय भैंस चरा रहा हो, और वहाँ पे जाके वो जब यूरोज़ में या पाउंड्स में कमाता है तो वो फिर यहाँ पे जब भेजता है तो वो फिर लोग इस तरह से इनकरेज होते हैं, तो वो फिर हमें अप्रोच करते हैं। अपने काम के तरीक़ाकार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, हमारा जो एक प्रोसीजर है कि अगर कोई भी साहब जाना चाहें तो हम उनको 50% एडवांस उनसे लेते हैं और 50% जब वहाँ पे वो पहुँच जाता है। फरवरी में इटली के समंदरी पानियों में रूनुमा होने वाले एक हलाकत खेज कश्ती हादसे के नतीजे में सैकड़ों पाकिस्तानी भी हलाक या लापता हो गए थे। ताहम यूरोप जाने के लिए फ्रस्ट्रेटेड लोग इन हादसात को किस्मत का एक खेल ही समझते हैं। सर, ये वाला जो इंसिडेंट है वंस इन अ ब्लूम होता है। ये इस तरह मैंने तो नहीं सुना अपनी लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो मैंने सुना है। तो बाकी सर देखें, अगर आप इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि नहीं जी मैं मर जाऊंगा या ये हो जाएगा, हम लोग रिस्क ना लें, फिर तो मेरा ख्याल है ऐसे तो कोई चक्कर नहीं। अब रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि जो हालात यहाँ पे हैं वो उससे अच्छे हैं, उस रिस्क से अच्छे नहीं हैं। वो रिस्क ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। ये पाकिस्तानी अकेला ही नहीं जो ये सोच रखता है, बल्कि इस तरह के परेशान हाल लोग बहुत ज्यादा हैं जो बस किसी तरक्की याफ्ता मुल्क फरार होना चाहते हैं। हमें मौसूल होने वाली शिकायत दरअसल एजेंट्स के बारे में दुरुस्त मालूमात की हामिल नहीं होती। दूसरी अहम बात यह है कि ये जुर्म ऐसा है कि इसमें एक से ज्यादा ममालिक के लोग शामिल होते हैं, इसलिए ज्यादा ममालिक के माबैन राबताकारी जरूरी है।
ताहम हम हुकूमत की स्ट्रेटजी और आदात शुमार का जायजा ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम मुहाजिरीन की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने की खातिर कोई ठोस कदम उठा सकेंगे। We'll have that strategy and we will be able to further enhance our efforts to combat smuggling of migrants. दूसरी तरफ अलबत्ता तलहा पर उम्मीद है कि आइंदा कुछ माह में वो और उनकी फैमिली यूरोप पहुंच चुकी होगी।